मैं आज आपके सामने पीपल के पेड़ की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। मात्र पीपल को छूकर बोल दें यह मंत्र, कैसी भी इच्छा हो तुरंत पूरी होती है। मैं आपकी दोस्त दीपा, मेरे यूट्यूब चैनल कहानी विद दीपा के साथ। अगर आपको ये महत्वपूर्ण बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू शास्त्रों में पीपल के पेड़ को देवों का देव कहा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वह पीपल के पेड़ में वास करते हैं। इस पेड़ की पूजा से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि ग्रह नक्षत्रों के सभी दोष भी शांत होते हैं। ये वृक्ष धरती पर साक्षात श्री भगवान का रूप है। इसकी सेवा करने वाला व्यक्ति की झोली में हमेशा भरी रहती है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति हर रोज पीपल को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करता है, उसकी उम्र लंबी होती है और समस्त पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। शनिवार की सुबह पीपल पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करें, फिर पीपल को छूकर ये मंत्र बोलें और अपने दिल की बात कहें। श्रद्धा और आस्था से कही गई बात अवश्य पूरी होगी, क्योंकि पीपल की जड़ में भगवान श्री हरि लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाग्य चमकाने के लिए पीपल पर गाय का दूध, तिल और चंदन मिलाकर तिलक करें। पीपल का पौधा लगाने से कुंडली के सभी ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। पीपल के नीचे बने शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में चल रहा बुरा दौर जल्दी खत्म हो जाता है और अच्छे दिन का आगमन होता है। सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे दीप दान करने से अदृश्य आत्माएं तत्पर होकर सहायक बनती है। पीपल की छाया में बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करने से किसी भी काम में आ रही बाधा समाप्त होती है। रविवार के दिन पीपल को जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने के यह दरिद्रता को आमंत्रित देना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। पीपल को कभी भी काटना नहीं चाहिए, यह अशुभ होता है। इतना ही नहीं, काटने से वंश वृद्धि में समस्याएं आती है और धन की हानि होती है और पितृ को कष्ट होता है। यदि किसी वजह से पीपल को काटना भी ही पड़ रहा है तो पहले पीपल की पूजा करें और उसके बाद हवन आदि करने के बाद ही पीपल को काटें। ब्रह्म महत्व में पीपल को जल नहीं देना चाहिए, वरन सूर्योदय के बाद ही पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी को कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो इंसान पीपल के पेड़ को लगाता है वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से घर के अंदर सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में यह लिखा हुआ मिलता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से काल सर्प दोष, पितृदोष शांत हो जाते हैं और उसकी परिक्रमा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और शत्रु दोष शांत हो जाता है। पीपल पर जल चढ़ाने के नियम होते हैं। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप यह कह सकते हैं, एक पानी के लोटे को लें, उसके अंदर पानी भरें, इसमें थोड़ी मात्रा के अंदर पिसी हुई हल्दी डालें और फिर शक्कर डालें और चने की दाल डालें और थोड़ा गंगा जल डालकर पीपल के पेड़ के पास जाएं, जो पुराना हो या जिसको पूजा जाता हो। उसके बाद दूर चप्पल खोलें और पीपल की जड़ों के अंदर पानी डालते हुए ओम श्री विष्णु मंत्र का जितना हो सके जाप करते जाएं। उसके बाद 7 बार पीपल की परिक्रमा मंत्र जाप करते हुए करें और जब 7 परिक्रमा पूरी हो जाए तो फिर विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। यह प्रक्रिया आपको 40 दिन तक लगातार करनी है। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और फायदा मिलेगा। पीपल में जल डालने की कथा। पीपल के अंदर जल डालने से जुड़ी अनेक प्रकार की कहानियाँ मौजूद है। कहा जाता है कि एक गांव के अंदर एक गुजरी रहती थी और एक दिन
गुजरी ने अपनी बहू को कहा कि वह दूध और दही लेकर जाए और उसे बेच कर आए। गुजरी दूध और दही को लेकर निकल पड़ी। गांव के बाहर कुछ महिलाओं को पीपल के अंदर जल डालते हुए देखा तो वह वहीं रुकी और पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दूसरी महिला ने कहा, हम पीपल में जल डाल रहे हैं। पीपल को सींचने से क्या होता है? गुजरी की बहू ने पूछा। ऐसा करने से अन्य धन की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि किसी का पति उससे बिछुड़ गया हो तो वह वापस मिल जाता है। उसके बाद गुजरी ने सोचा कि यदि पीपल को पानी से सींचने पर इतना कुछ हो सकता है तो दूध से सींचना तो बहुत ही उपयोगी होता होगा। गुजरी ने सारा दूध और दही पीपल की जड़ों में डाल दिया। इस प्रकार से गुजरी की बहू रोजाना आती और अपनी सास के दिए दूध और दही से पीपल को सींचती। सास जब पैसा मांगती तो वह कहती कि कार्तिक का महीना पूर्ण हो जाने के बाद दूध और दही का हिसाब हो जाएगा। उसके बाद जब सास बहू को परेशान करने लगी कि उसे दूध और दही के पैसे चाहिए तो वह बहू पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के पास गई और वहां पर सर पटक कर रोने लगी। और जब पीपल देवता ने उसको रोते हुए देखा तो कहा कि आप क्यों रो रही हैं? तो बहू ने कहा कि मैंने सास ने जो दूध दिया था मैंने वह आपको जड़ों में डाल दिया है और अब वह मेरे से पैसे मांग रही है तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं? उसके बाद पीपल देवता ने कहा कि पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यहाँ पर पड़े सूखे पत्ते को एकत्रित करके ले जा और चुपके से तिजोरी में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। जब सास ने हिसाब मांगा तो बहू ने तिजोरी में देखने को कहा। सास ने जैसे ही तिजोरी खोली वह हैरान रह गई। उसके अंदर हीरे और मोती जगमगा रहे थे। उसके बाद बहू ने सास को पूरी बात बताई। सास बहुत अधिक चालाक थी तो उसने भी ऐसा ही करने की ठानी। उसके बाद सास रोज पीपल की सींचने के लिए जाती और दूध व दही को तो बेच आती और हांडी को धोकर पीपल के अंदर डाल देती। उसके बाद सास घर आकर अपनी बहू से बोलती कि तू मुझसे पैसा मांगी, लेकिन बहू ने कहा कि सास से वह पैसा नहीं मांग सकती। लेकिन बाद में बहू को समझाया तो अपनी सास से पैसा मांगने लगी। इस प्रकार से एक महीना बीत जाने के बाद सास भी पीपल के नीचे जाकर रोने लगी तो पीपल ने उसको वहाँ पर पड़े सूखे पत्ते दिए और कहा कि अपनी तिजोरी में रख देना। खैर उसके बाद सास ने वैसा ही किया, लेकिन जब बाद में तिजोरी को सास ने देखा तो उसके अंदर कीड़े और मकोड़े घूम रहे थे। उसके बाद सास ने दूसरी महिलाओं से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो महिलाओं ने बताया कि तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से पीपल को सींचा था। यदि कोई सच्चे मन से पीपल को सींचता है तो उसको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि पीपल के पौधे को गमले में लगाने के बाद घर की पूर्व दिशा के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ओम ह्रीं वट स्वाहा मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद पीपल पेड़ में ही लगे पीपल के एक बड़े पत्ते पर लिख दें अपनी मनोकामना। लिखकर पत्ते वाला डाली पर 7 बार एक लाल कलावा भी बांध दें। लाल कलावा को एकदम ढीला बांधना है। पत्ते को डाल से तोड़ना नहीं है। पत्ते वाली डाल पर कलावा बांधने के बाद एक बड़ा लाल कलावा 7 बार अपने हाथ में भी बांध लें। शनिवार को इस शनि श्रुति का पाठ करें। हर पर रक्षा करने की कामना करें।